ऑनलाइन सेलिंग में सबसे ज्यादा जो लॉस होता है वो होता है रिटर्न्स, रिप्लेसमेंट वगैरह की वजह से। लेकिन अगर आप नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट सेल करो, ऐसा प्रोडक्ट सेल करो जो रिटर्न ही ना हो, तो कितना अच्छा होगा। और उससे आप सिर्फ प्रॉफिट ही बनाओगे, लॉस कभी भी नहीं होगा। अगर आप भी ये सोचते हो तो आज की वीडियो आपके लिए है। डिटेल में बताऊंगा कि कैसे नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, क्या उसका प्लान ऑफ एक्शन रहता है, क्या उसमें सेलर गलतियां करते हैं, कौन कौन सी वो कैटेगरीज हैं, और क्या चीजें नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट के बारे में आपको पता नहीं है। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। सेलिंग नॉन रिटर्नेबल आइटम्स ऑन Amazon, फ्लिपकार्ट एंड मीशो, तीनों पर किस टाइप से बेच सकते हैं। सबसे पहले तो आपको एक चीज अपने माइंड से हटानी है कि नॉन रिटर्नेबल मतलब रिटर्न होगा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं मीशो की बात करूं, अगर आप ऐसा प्रोडक्ट भी बेच रहे हो जो नॉन रिटर्नेबल है, तो 7 से 10% तक रिटर्न्स उसमें आ सकते हैं। फ्लिपकार्ट में भी 4 से 8%, अमेजोन में भी 0 से 6% तक रिटर्न्स आते ही आते हैं। और इसके मेरे पास बहुत सारे प्रूफ ऑलरेडी हैं। लेकिन आपको एक चीज समझनी जरूरी है कि रिटर्न पॉलिसी अगर किसी प्रोडक्ट पे रहती है तो कस्टमर को ट्रस्ट रहता है कि मैं इसको मंगाऊंगा तो ये मैं वापस भी कर सकता हूं। लेकिन अगर नॉन रिटर्नेबल होता है तो कस्टमर मंगाने से डरता है। सो अगर आप ऐसी कैटेगरी में जा रहे हैं जहां नॉन रिटर्नेबल है, तो आपको सबसे पहले ट्रस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, तभी जाके कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा, क्योंकि उसके बाद उसको डर रहता है कि मैं रिटर्न नहीं कर पाऊंगा। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अब सबसे पहले कुछ टर्म्स हैं नॉन रिटर्नेबल को लेके, वो आपको पता होनी जरूरी है। जैसे नॉन रिटर्नेबल, ऐसा प्रोडक्ट जो रिटर्न टू सेलर नहीं हो सकता। नॉन रिफंडेबल मतलब रिटर्न वगैरह तो छोड़ो, इसमें रिफंड आपको नहीं मिल सकता। नो रिटर्न नो चार्ज, ये मीशो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट सब जगह होता है। इसमें क्या होता है कि अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका कॉस्टिंग बहुत कम है, तो उस केस में वो कस्टमर से वो प्रोडक्ट लिया ही नहीं जाता है, मतलब वो रिटर्न नहीं करा जाता है, सीधे रिफंड उसका दे दिया जाता है। रिप्लेसमेंट ओनली, कई कैटेगरीज ऐसी होती हैं जिनमें सिर्फ रिप्लेस होता है प्रोडक्ट, रिटर्न नहीं होगा। तो ये टर्म्स हैं जो आपको पता होने जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं लिस्ट ऑफ नॉन रिटर्नेबल आइटम्स ऑन फ्लिपकार्ट, अमेजोन एंड मीशो। कौन कौन से वो आइटम्स हैं जो आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो पर अगर बेचोगे तो उसमें नो रिटर्न पॉलिसी रहती है। तो सबसे पहले हेल्थ, हाइजीन एंड पर्सनल केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट, जैसे स्किन केयर एंड कॉस्मेटिक्स, लिप बाम हो गया, फाउंडेशंस, लोशंस एंड परफ्यूम, स्पेशली इफ द सेफ्टी सील इज ब्रोकन, तो वो रिटर्न नहीं होता परफ्यूम के केस में। इनरवेयर एंड लॉन्जरे, जैसे ब्रीफ्स हो गया, बॉक्सर्स, ब्रा, वेस्ट एंड शेपवेयर हो गया। पर्सनल हाइजीन में मेंस्ट्रुअल कप्स हो गया, सैनिटरी पैड, स्वेट पैड एंड टेम्पन्स वगैरह हो गया। ग्रूमिंग में रेजर आ जाता है, ब्लेड आ जाता है, शेविंग क्रीम आ जाता है, हेयर रिमूवेबल प्रोडक्ट आ जाता है। डेंटल केयर में टूथब्रश, फ्लशिंग टूल हो गया, टीथ व्हाइटनिंग किट, ये सब चीजें आ जाती है पहला। दूसरा बेबी केयर में कंज्यूमेबल्स जैसे डाइपर्स, वाइप्स एंड नैपकिन्स वगैरह वगैरह। फीडिंग में बॉटल्स, बॉटल निपल एंड ब्रेस्ट पम्प्स एंड पेसिफायर्स वगैरह। ठीक, उसके बाद थर्ड फूड एंड हाउस होल्ड में आ जाता है ग्रोसरी, पेट फूड, पेंट्री आइटम्स। हजार्डियस एंड रिस्क मटेरियल में आ जाता है लाइटर, क्लीनिंग केमिकल्स वगैरह, स्प्रे पेंट वगैरह जो चीज़ें होती है। स्पेशलाइज आइटम में कस्टम कोई प्रोडक्ट कस्टमर के हिसाब से जो डिज़ाइन होता है, कस्टम बॉटल्स, कस्टम मग वगैरह, लाइव इंसेक्ट प्लांट्स वगैरह चीज़ें हो गई। और फाइनली 6 में आ जाता है होम एंड ऑटो आइटम्स, जैसे ऑटोमेटिव टूल्स, जैसे इंजन ऑयल हो गया, लुब्रिकेंट वगैरह हो गया। होम में लाइव प्लांट सीड्स वगैरह, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि माउथ ऑर्गन, फ्लूट्स वगैरह हो गया। तो ये वो लिस्ट ऑफ नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा भी सब कैटेगरीज में बहुत सारे और ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो रिटर्न मार्केट प्लेसेस पर नहीं हो सकते। लेकिन अगेन, नहीं हो सकते का मतलब ये नहीं है कि 0% रिटर्न्स आएंगे। चांसेस हमेशा रहते हैं कि वहां पे रिटर्न्स आते हैं, क्योंकि हर मार्केट प्लेस ने एक ऐसी पॉलिसीज बनाई रहती हैं कि कस्टमर को अगर उस प्रोडक्ट से ज़्यादा ही दिक्कत है तो वो रिटर्न कर सकता है, और ऐसा आपको भी पता होगा। अमेजोन पर भी जैसे नॉन रिटर्नेबल होता है, लेकिन उसको रिप्लेस करके फिर रिटर्न करा जा सकता है। तो ऐसे रिटर्नेबल चीज़ें रहती ही रहती हैं। ठीक, अब आ जाते हैं प्लान कि अगर आप नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट कैटेगरी में जा रहे हैं तो आपका क्या प्लान होना चाहिए, कैसे आप इसको अच्छे से प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो गुड क्वालिटी कंट्रोल। आपके वेयरहाउस में या आप कहीं से भी प्रोडक्ट प्रोक्योर कर रहे हैं तो उसका क्वालिटी आप प्रॉपरली अपने हिसाब से चेक करो
टीयर एंड वियर तो नहीं है, प्रोडक्ट सही है या नहीं है, चारों तरफ से उसको डिजाइन सब कुछ प्रॉपर्ली चेक करो। फिर जब भेजते हैं प्रोडक्ट तो उस टाइम में भी उसका क्वालिटी कंट्रोल अपने हाथ में रखा करो या प्रॉपर रखा करो, तभी जाके ये चीजें बनती है। तो क्वालिटी कंट्रोल प्रॉपर होना चाहिए अगर आप नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट बेच रहे हो। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से मैंने चीजें लिखी हैं, तो ऑब्वियसली ये आपको रिलेट करेंगी और आपके काम आएंगी। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं नॉन रिटर्नेबल के बारे में, तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट, मैक्सिमम 360 फोटो विद रियल इमेजेस। यहाँ पर आप एक चीज देखो, एक जॉकी का अंडरवेयर है। अब इसमें आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंगल से फोटोज ली गई है, और आप सिर्फ एक एंगल से फोटो डाल के सोचते हो कि ये रिटर्न नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कस्टमर को दिखता कुछ और है और वो फिर जाता कुछ और है, इस वजह से भी रिटर्न्स आते हैं। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम फोटोज डालने की कोशिश करनी है अपनी कैटेगरी में, और 360 एंगल से डालनी है, जूम व्यू भी डालना है, रियल इमेजेस भी ऐड करनी है, चाहे आप वो रिव्यू में करो चाहे फिर प्रोडक्ट के फ्रंट में करो। तो इन चीजों का ध्यान रखना, क्योंकि कस्टमर हर एंगल देखने के बाद ही लेगा, क्योंकि वहां पर नॉन रिटर्नेबल लिखा हुआ रहता है। नेक्स्ट, मैक्सिमम एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन आपको देनी है। सबसे पहले तो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देनी है। जैसे अगर ये प्रोडक्ट है तो अब ये बॉटल है जो कि कस्टमर के कस्टम नेम के हिसाब से जाएगा, तो कस्टमर को पता होना चाहिए कि इस बॉटल का साइज क्या है, इस बॉटल का वेट क्या है, ये बॉटल किस मटेरियल का बना है। तो आप देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पर फोटोज एंड इंफोग्राफिक्स डाल रखी हैं। तो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए एंड करेक्ट होनी चाहिए सारी इंफॉर्मेशन। अगर एक भी करेक्ट नहीं हुई तो उसमें भी रिटर्न्स के चांसेस बन जाते हैं।